बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। आज फिर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच जो है उसने समाअत की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। इस पर अदालत की तरफ से जो है वो एक हुक्म इम्तना पहले से जारी है, यानी कि अमल दरामद इस पर रोका हुआ है। आज इसकी समाअत हुई, काफ़ी लंबी समाअत है और अटारनी जनरल साहब जो है वो इस एक नुक्ते पर डटे रहे हैं कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाना चाहिए, लेकिन उस पर जजेस जो हैं वो क्या मुतमईन नज़र तो नहीं आए, तो अभी उस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया। लेकिन 3 हफ्ते के लिए इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। 8 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब को मुख्तलिफ हवाले दिए गए हैं, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाला जो केस था उसका भी तज़किरा किया गया जी, उस पर फुल कोर्ट जो है वो बन चुका है। दीगर केसेस जो हैं उसकी भी नज़ीरें दी गई कि जी वहाँ पे फुल कोर्ट जो बन चुका है, लेकिन अदालत ने इस पर जो अपनी 8 रुकनी बेंच ने जो अपनी वो ओपिनियन दी है उसमें यही है कि वो शायद इस पर मुतमिन नहीं है फुल कोर्ट बनाने पर, लेकिन अटारनी जनरल साहब जो हैं वो चाह रहे थे कि इस पर बने। और दूसरी बड़ी बात कि अदालत ने इस मामले पर पार्लियामान से रिकॉर्ड मांगा था मुख्तलिफ केस अजलासों का और कायमा कमेटी का जो मीटिंग मिनट्स थे, यानी कि रिकॉर्ड जो था वो मांगा था, तो आज वो रिकॉर्ड नहीं मिला। और जिस पर अटारनी जनरल साहब ने कहा कि जी उन्होंने जो पार्लियामान है यानी कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनको बाज़ाब्ता तौर पे ज़ाहिर है वो ख़त किताबत की तरह जो है उनसे उनको रिक्वेस्ट की गई है कि जी आप ये रिकॉर्ड दे दें, और गैर रस्मी तौर पे भी वो कहते हैं जी मैंने कहा है, तो लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो वो कहते हैं कि उम्मीद है कि जल्द रिकॉर्ड मिल जाएगा, यानी कि कोई डेट नहीं दी उन्होंने ये नहीं कहा कि कल देंगे, परसों देंगे या अगले हफ्ते में देंगे, उन्होंने कहा उम्मीद है कि मिल जाएगा। तो अदालत में एक अदालती ज़ुबान जो है वही इस्तेमाल की जाती है, तो ये अदालती ज़ुबान है। लेकिन वो जो सियासी ज़ुबान और जलसा जुलूस की ज़ुबान है वो अलग होती है। उसमें तो ऐलान कर दिया गया था ना, मैंने आप पहले भी बताया था मुख्तलिफ व्लॉग्स में कि हुकूमत इस पर फैसला कर चुकी है कि किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम नहीं किया जाएगा। और हुकूमत तो ये फैसला करके बैठी हुई है कि जी अगर मतलब लड़ाई होनी है तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हैं, आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि पहले वार कौन करेगा, क्योंकि हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि पहल नहीं की जाएगी, यानी कि चीफ जस्टिस साहब या जो हम ख्याल जजेस हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई के हवाले से कोई पहल नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या कबीना के ख़िलाफ़ या पार्लियामान का जो इख्तियार है, तरमीम का इख्तियार, आइन साजी का इख्तियार और इसी तरह सेशन करने का इख्तियार जो है, और अगर उस इख्तियार के हवाले से कोई कदगन लगी या कोई कार्रवाई की गई तो फिर उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आज का दिन जो है वो टल चुका है। मामला जो है वो आप कह सकते हैं कि जी 3 हफ्ते के बाद अब देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन आज का जो ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद कोई तनाव पैदा हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े की सूरत पैदा हो सकती है, तो उससे तो ज़रा मामला टल गया है। और दूसरी बात जनाब, इमरान खान या 30 मार खान, मुझे तो लग रहा है खुद को 30 मार खान ही समझ रहे हैं वो जनाब। अब उन्होंने वो जो डर्टी हैरी की वो गर्दान कर रहे थे ना, अब उन्होंने बाकायदा नाम देना शुरू कर दिया है जनरल जो DGC हैं जनरल फैसल नसीर साहब का। उन्होंने कहा जी मेरे कत्ल की साजिश वो कर रहे हैं। अब खान साहब को ना वो दिमागी मसला है, बीमारी है। बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स इस पर किए हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, मैंने भी किए थे, और अब यकीन हो चुका है कि वाकई खान साहब को दिमागी मसला है। यार ये बंदा एक बात करता है, उसके बाद फिर दूसरी बात, उसी के वो मुतजाद दूसरी बात करनी शुरू कर देता है। कभी ये कहता है जी मेरी जान को शहबाज शरीफ से खतरा है, मेरी जान को आसफ अली जरदारी से खतरा है, मेरी जान को जनाब मौलाना फजलुर रहमान से खतरा है। ठीक है, अब ये कहना शुरू हो गया कि नहीं जी अब मेरी जान को फलां, ये जनरल साहब जो हैं इनसे मेरी जान को खतरा है। और कभी ये बंदा जो है वो कहता है कि जनाब मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, और कभी ये बंदा कहता है कि नहीं जी मेरी हुकूमत तो अमेरिका ने नहीं गिराई है। मतलब ये अजीब किस्म का आदमी है यार। इसका ना वो अपना वो केमिकल वो फिल्म है ना एक, उसमें वो डायलॉग है केमिकल लोचा है यहाँ पे दिमाग में, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही है। अब खान साहब को समझ नहीं आती, वो एक बात करते हैं फिर उसके बाद दूसरी बात करना शुरू करते हैं, और हैरत होती है यार इनके मानने वालों, मतलब इनके जो वर्कर्स हैं, ये बंदा जो बात करता है वो बस बगैर सोचे समझे उसी के पीछे। अब ये नहीं सोचते कि यार इसने कल हमें कुछ और कहा था और हम उस पर यकीन करके बैठे हुए थे, आज ये बंदा कुछ और कह रहा है और हम उसको भूल के इसके पीछे भागना शुरू हो गए। तो मतलब उनकी वो सोच और उनकी बसीरत पे भी जो है वो हैरत ही की जा सकती है और हैरत होती है। लेकिन जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि खान साहब ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। मतलब ये बंदा जो है ना वो इस तरह से बातें नहीं करता,
ये जो बात कर रहा हूं उसके पीछे कुछ और भी कहानी होती है। तो वो कहानी मैंने आपको बतानी कि असल कहानी क्यों है, क्यों जनरल फैसल नसीर का नाम ही क्यों ले रहे हैं, असल वजह क्या है। तो थोड़ा सा एक पीछे जाते हैं कि खान साहब, आपके इल्म में है ना कि जब खान साहब को किक आउट किया गया था हुकूमत से, अदम एतमाद इनके खिलाफ कामयाब हुई, इनको निकाल दिया गया। फिर उसके बाद ये एक 25 मई की वो रैली लेके जा रहे थे इस्लामाबाद, जब राणा सनाउल्लाह ने वो किया था ना लाल लाल, वो बड़ा चला था उस वक्त, बड़ी वायरल हुई थी। तो वो राणा सनाउल्लाह साहब ने जब इनको रोका था तब भी एक प्लान था, ठीक है ना। वो ये प्लान नहीं था कि इन्होंने इस्लामाबाद जाना है और हुकूमत को प्रेशराइज करना, बल्कि इस्लामाबाद पे कब्जे का प्लान था, उसको नाकाम बनाया गया। फिर उसके बाद जब ये लाहौर से एक रैली लेके जा रहे थे, वो कई दिन तक जो चलती रही, वो जिसमें रैली में लोग कम थे लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ रहे थे, डरते डरते कि यार बंदे कितने गए, बंदे नहीं आ रहे। लेकिन वजीराबाद में एक वाकया हुआ, तो उस वजीराबाद के वाकया में भी आपके इल्म में इन्होंने जिन पे इल्जाम लगाया था ना कि मेरे कत्ल की साजिश कौन कर रहे, जिनका मैंने नाम लिया, तो उसमें भी वजह ये नहीं थी। ये तब कह रहे थे कि मैं इलेक्शन लेने जा रहा हूं, मैं ये हुकूमत असम्बलियां तहलील करवाने जा रहा हूं, इलेक्शन लेने नहीं जा रहे थे। उस वक्त भी ये वो तकर्री, उस वक्त जो हमारे आज आर्मी चीफ है इनका तकर्रुर होना था, तो ये तकर्री रुकवाने के लिए, चूंकि सारा जोर तो ये हाफिज आसम मुनीर साहब की तकर्री रुकवाने के लिए लगा रहे थे। क्यों लगवा रहे थे? क्योंकि ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि आसम मुनीर साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान, इनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी, पिंकी, वो उनके साथ उनकी वो दोस्त जो सी फरा गोगी, और पंजाब में उस्मान बुजदार, ये जो पूरा एक वो था ना अपना गैंग ऑफ करप्शन, इनकी जो करप्शन थी इसको इन्होंने बेनकाब किया था और सबूतों के साथ खान साहब के सामने रखा था बतौर DGISI कि ये कुछ गुल खिलाए जा रहे हैं पंजाब में, ये करप्शन जो है वहां पे इतनी ज्यादा करप्शन की जा रही है। तो खान साहब ने वो जो दस्तावेजात थी उन पर कोई कार्रवाई करने की बजाय इन्हीं को इनके ओहदे से हटा दिया था। तो तब से खान साहब जो है वो इनके बड़े खिलाफ है। इनको लग रहा है कि चूंकि वो करप्शन के चश्मदीद गवाह भी हैं, उनको पता है कि जो कुछ इन्होंने किया है सबूत है उनके पास, तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी तकरीर रुकवाने के लिए वो तब भी कर रहे थे। अब जनरल फैसल नसीर के खिलाफ जो सब कुछ कर रहे हैं ना, उसकी वजह भी यही है कि एक तो जनरल फैसल नसीर जो हैं उनको ये टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि ये समझते हैं कि ये मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनके इंतहाई करीबी लोगों में शुमार हैं, और इनका ये ख्याल है कि इनके खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनके पीछे ये शख्सियत जो है, ये कारफरमा है, ये इसके पीछे शामिल है। लेकिन इनको ये क्यों नहीं समझ आ रही कि भाई आप खुद इन कार्रवाइयों के पीछे हो, आपकी तर्ज सियासत इनके पीछे है, आपका जो रवैया है, आप जिस तरह से मामलात को लेके आगे बढ़ते हो वो है। अब देखें, अब इन्होंने आपको आगे कहा था कि जनाब आप टिकटें बेचें, आप टिकटें बेच के पैसा इकट्ठा करें, आप करप्शन करें। अब कल को आपको इस पे अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं जी मेरे खिलाफ तो ये कर रहे हैं। तो असल मसला ये कि खान साहब को जब फंसते हुए दिखाई देते हैं ना जहां पर, तो ये टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पे हिट करूंगा तो शायद ये पीछे हट जाएंगे। लेकिन अब कोई पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि खान साहब ने सदर आरफ अलवी साहब के ज़रिए कोशिश कर ली, खान साहब ने परवेज़ खटक साहब के ज़रिए कोशिश कर ली, खान साहब ने असद उमर के ज़रिए कोशिश कर ली कि किसी तरह से माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, मौजूदा आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो जाए। जो पीछे हुआ, यानी कि ये कहते हैं कि जेड़ा होया उन्होंने छड्डो, मतलब वो चौधरी शुजात साहब की ज़ुबान में मिट्टी पाओ, तो ये कहते हैं जो पीछे हुआ उसको छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। तो वो जनाब इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि ये तो करप्ट आदमी है, ठीक है, और इसने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिशें की हैं, पाकिस्तान को आलमी सतह पे जो इसने नुकसान पहुंचाए हैं, वो खुद उसके गवाह हैं, इनको पता है। तो वहां से इनको फिर जवाब मिला है। आखिरी जो कोशिश की गई उसमें भी इनको शटअप कॉल दी गई कि जी आपको पहले समझ नहीं आई जो पहले आपको कहा गया था। अब उसके बाद इस बंदे ने जो है वो कहा कि फिर मैं नाम लेकर जो तनकीद करना शुरू करूंगा। लेकिन इस तरह करने से भी कुछ नहीं होगा, चूंकि आप अगर 30 मार खां बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपको भरपूर किस्म का जवाब जो है वो दिया जाएगा। और इसीलिए वज़ीर आज़म ने, अभी आपने देखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ अली ज़रदारी और हमारी जो दीगर सियासी क़यादत है, उन्होंने जब इन्होंने नाम लेके तनकीद की है, इल्ज़ाम लगाया है जनरल फैसल नसीर पे, तो हमारी जो सियासी क़यादत है उन्होंने उनके दिफा में जो है वो आगे आई हैं और इमरान खान का भरपूर किस्म का इनको जवाब दिया गया और यही डिसाइड किया गया है कि अब
इमरान खान को किसी भी सूरत पे स्पेयर नहीं किया जाएगा। अगर ये किसी पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इनके खिलाफ वो कहते हैं ना 121-22 मुकदमा है, अब आप इस तरह लोगों पे इल्ज़ाम लगाएंगे और आप पे दोबारा कोई मुकदमा हो जाएगा तो आप कहेंगे नहीं जी ये इंतकामी कार्रवाई, तो जनाब इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये आपकी अपनी वजह से है। अगर आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर लें और अपने दिमाग को समझा लें तो शायद मसले इस तरह से ख़राब ना हो और हालात जो हैं वो इतने भी गंभीर ना हो जितने के होते जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।